प्रिय भक्तगण, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 10वें की। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कार्तिक मास अध्याय 9वें की, जिसे आपने बहुत स्नेह और प्यार दिया। इसी तरह अपना स्नेह और प्यार बनाए रहिए। प्रिय भक्तगण, आइए हम सुनते हैं कार्तिक मास के अध्याय 10वें की। इसमें नारद जी से कहते हैं, राजा पृथ्वी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपा अब यह बतलाने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। तब नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिनी, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से यह इस प्रकार का सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रतापूर्वक कहो। सागर विनम्रतापूर्वक बोला, प्रभो, यह तो मुझे ज्ञात ही नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताएं। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उसे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आँखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार से अपना गला छुड़वाए और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया, इसलिए यह सब शास्त्रों का परागामी, महाप्रक्रामी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्व गुण सुंदरी, परम मनोहर, मधुवाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक को राज्याभिषेक करवाकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रशंसा की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गए। फिर सागर में उस बालक का लालन पोषण कर उसे पुष्ट किया। फिर कालिंदी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। प्रिय भक्तगण, ये तो कार्तिक मास की कथा अध्याय 10वां था और हम आपको आगे चलते हैं, सुनाते हैं। कार्तिक मास में सुनने वाली बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है जो लाप्सी और ताप्सी की कथा है, जो इसके बिना यह कथा अधूरी है। आइए हम सुनते हैं लाप्सी और ताप्सी की कथा। लाप्सी व ताप्सी की कथा काफ़ी प्रसिद्ध लोक कथा है।
इसे कार्तिक महीने में विशेष तौर पर सुना जाता है। ये दो भाइयों की भक्ति की प्रतिस्पर्धा की कहानी है। हिंदू धर्म में कथाओं का काफ़ी महत्व है। अलग अलग धार्मिक अवसर पर अलग अलग कथाएं कही जाती हैं, जिसमें पर्व के कारणों से लेकर उसके महत्व और उसमें छिपे संदेशों के बारे में बताया जाता है। ऐसे ही लोक कथा तथा तापसी और लापसी की भी है, जिसे खास तौर पर कार्तिक महीने में पढ़ने, कहने, सुनने का विधान है। कार्तिक स्नान के समय यह कथा सुनते हैं। आज हम आपको वही कथा बताने जा रहे हैं, लापसी और तापसी की कथाएं। प्रिय भक्तगण, आइए सुनते हैं दो भाइयों की कथा। लापसी और तापसी दो भाई थे। इनमें लापसी सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तापसी भगवान की तपस्या में ही लगा रहता। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। तो लापसी ने कहा कि सवा सेर लापसी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है। तापसी तपस्या करने की वजह से खुद को भगवान का बड़ा सेवक कहा। तभी वहाँ से गुजर रहे नारद मुनि ने उन्हें देख लिया। अब पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण उन्हें बता दिया। जब नारद जी ने कहा कि इसका फैसला वे कर देंगे। अगले दिन जब लापसी और तापसी अपनी अपनी भक्ति में लग गए तो नारद जी ने चुपके से सोने की दो भरी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जब लापसी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तापसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद मुनि फिर वहाँ आए तो दोनों फिर कौन बड़े का सवाल दोहराया दिया, जिसे सुन नारद जी ने तापसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तापसी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तापसी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीमने वाले लापसी में ये भावना नहीं है, इसलिए दोनों में लापसी बड़ा है। ये सुन तापसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते और अन्य बेबस जानवर को रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा, दिए से दिया जलाएगा, तो उसके पुण्यों का फल मुझे मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसको पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। यह भक्तगण, कथा समाप्त हो गई। आपने सुना लापसी और तापसी की कथा, जो स्नान करने के बाद यह अक्सर कार्तिक मास में यह कथा सुनी जाती है। प्रिय भक्त, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।